हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में वेलकम। और आज सुबह सुबह ना मैं उठ करके जस्ट अपने बच्चों सारे काम करने के बाद से, और कल मेरा बृहस्पति फास्ट था, तो नहाने के बाद और पूजा करने के बाद से मैं आ गई थी सीधे किचन में। और किचन में आने के बाद से मैं अपने बच्चों के लिए लंच में ये पकौड़ियाँ बना रही थी। क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है पकौड़ियाँ खाना। तो अगर उनको रोज़ मैं रोटी सब्जी या फिर और कुछ देती हूँ तो वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए उन्हें पूरे हफ्ते ना मुझे चेंज कर कर के देनी पड़ती है उनके लिए लंच। तो आज मैं सोच रही थी कि आज मैं यही बना लूँ। और पकौड़ियाँ बनाने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मुझे आसान भी रहता है पकौड़ियाँ बनाने में। तो आज मेरा ना पूजा करने में ही थोड़ा लेट हो गया। तो 7:30 हो रहे थे और 8 बजे इन तीनों को ना जाना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बस आलू कट करके रखी हुई थी और सब और भी चीज़ें कट कर रखी थी। तो बेसन और बेसन, नमक, हल्दी और भी बाकी मसाले जो होते हैं वो सब डाल दी थी मैं। और डालने के बाद से बस जल्दी जल्दी से मैं उन लोगों के लिए जल्दी जल्दी से छान देती हूँ पकौड़ियाँ। क्योंकि ये बनाने में ना मुझे आसान लगता है और इसे बनाने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मेरा अनुभव है जहाँ तक का मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर एक साइड से मैं अपना ना एक साइड से चाय भी बैठाई थी। तो गई मैं ना चाय हमेशा जब भी पीती हूँ ना तो अदरक वाली चाय पीती हूँ, ऐसे नहीं पीती हूँ। और तो वो गई थी मैं अदरक लाने के लिए। और आज ना मैं किचन थोड़ी साफ़ करने में ना मतलब आज ना मेरा ठीक से काम भी नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले मेरा ये था कि जल्दी जल्दी किसी भी तरह बस बच्चों को लंच चला जाए वो लेकर के और बच्चे खाकर स्कूल निकल जाए, फिर उसके बाद से मैं सारा काम करूँगी। तो बस मैं यही कर रही थी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से बनाने के चक्कर में मेरी मोबाइल ना नीचे ही रह गई, नीचे मुझसे छूट कर के गिर गई थी। तो ये करने के बाद से तो फिर मैं उधर अदरक घिसकर चाय में डालने लगी और मेरी यहाँ पर चाय हो भी गई थी, बन गई थी, खौल गई थी मतलब। और यहाँ पर बहुत ही मतलब ना ज़्यादा चाय पत्ती भी नहीं मैं डालती हूँ या फिर ज़्यादा चीनी भी नहीं, मतलब ना काढ़ा चाय पत्ती ना ज़्यादा चीनी, मतलब कम चाय पत्ती कम चीनी और अदरक के साथ ही मैं चाय पीती हूँ। इससे मुझे लगता है कि फ्रेश फील होता है और मेरे जो सर में दर्द रहता है ना तो वो भी अच्छा हो जाता है लगता है कि। और जब भी मेरा सर में दर्द होता है ना तो पता नहीं क्यों जैसे लगता है कि चाय पी लूँगी तो अच्छा हो जाएगा, और सच में वो अच्छे भी हो जाते हैं। तो बच्चों की लंच जल्दी से मैं पैक करके दे देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से ना कटहल मंगवाई थी। मैं मंगवाई थी नहीं, मैं किसी दिन बोली थी तो बोले थे कि ठीक है मैं उधर जब देखूँगा तो लेते आऊँगा। तो मेरे घर में ना ये लोग मेरे हस्बैंड हुए या देवर हुए ना, ये लोग जाते हैं जब भी गाड़ी लेकर ना तो उधर इन लोगों को जो भी सब्जियां दिखती हैं बस ये लोग झटापट उधर से लेकर के आ जाते हैं बनाने के लिए। और तो मेरे हस्बैंड भी यही किए थे, कल गए थे तो उधर शायद इनको देखा होगा कटहल, तो इन्होंने उधर से अपना जो है कटहल लेते ही आए थे। तो ये तो बोल रहे थे कि शाम को ही बनाओ, बट मैंने शाम के लिए सब्जियां काट ली थी इसलिए शाम को नहीं बना पाई और मेरा बृहस्पति फास्ट भी था। तो मैं बोली कि नहीं अब कल सुबह ही बनाऊंगी। तो सुबह में यहाँ पर मैं ना कटहल को अच्छे से छील ली थी और छील करके इसको कट कर दी थी छोटे छोटे पीस में। ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था, मीडियम साइज में इसको कर दी थी मैं। और इसको ना मैं ब्राउन कर रही हूँ ऑयल डाल करके कढ़ाई में, तो ये अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद से थोड़ी सी मैं आलू भी कट कर ली थी इसमें, क्योंकि अगर मैं केवल कटहल का सब्ज़ी बनाऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि इसमें ना थोड़ी सी मैं आलू भी डाल लेती हूँ, तो वही मैं आलू भी यहाँ पर ब्राउन कर रही थी। और ये कढ़ाई ना मैं रखी हूँ बस ऑयल के लिए, किसी चीज़ छानने के लिए या फिर बनाने के लिए या फिर ब्राउन करने के लिए ऑयल ऑयल सा। तो मैं इसी के लिए रखी हूँ, छोटा सा भी है और अच्छा भी रहता है, छोटा सा रहता है तो इसलिए मैं ये रखी हूँ। तो ये मैं आलू को भी कट करके, और ये कच्चा आलू है, पहले इसको मैं छील दी हूँ और फिर इसको मैं कट कर दी हूँ। और कट करने के बाद से अब मैं इसको ठीक से ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के बाद से ना ये मतलब ऐसा लगता है ना ये कि हमारे घर में ना आलू की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं।
मतलब मुझे भी आलू की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि जिसको कटहल खाना होगा नहीं खाएगा, नहीं खाना होगा अपना आलू खाएगा। और फिर कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैं कुकर में ऑयल गरम करके जीरे और तेजपत्ता और फिर उसमें सारे मसाले भी मैं डाल दी थी। यहाँ पर मसाले को ना मैं ब्राउन कर रही थी। और कटहल को ना मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, मुझे लगता है कि कुकर में थोड़ा अच्छे बन जाते हैं। कढ़ाई में तो मुझे बनाने ही नहीं आता है कटहल, तो इसलिए मैं कुकर में ही कटहल बना रही थी यहाँ पे। और ना मेरा कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता है, तो मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं कर पाती हूँ, बट जैसे मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर इसमें ना मैं टमाटर भी मिक्स कर देती हूँ कि अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ना टमाटर को डाल देती हूँ मसाले के साथ में, थोड़ा सा ये भी मिक्स हो जाएगा तो ठीक रहेगा ये। तो मैं वही इसमें कर रही थी। और फिर आप लोग में से बहुत सारे लोगों को कटहल खाना पसंद होगा, तो बहुत सारे लोग भी अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते होंगे, बट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ज़्यादातर मेरा यही तरीका रहता है बनाने का कटहल। और फिर आलू और कटहल दोनों को और मसाले के साथ में और टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डाल करके फिर से इसको चलाने लगती हूँ ब्राउन होने तक। ये अच्छा रहता है। और इसको चलाते चलाते ना मतलब ये चलाते चलाते ना आधा जैसे बन जाता है तो ठीक रहता है। और फिर इसमें थोड़ा सा भी पानी आप मिक्स करो ना तो ये ठीक से हो जाता है। तो मैं यहाँ पर चला रही थी और यहाँ पर ना मेरा कुकर ना हिल रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, जैसे मैं पकड़ी नहीं थी, बस एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से ये चला रही थी, तो यही हो रहा था। तो मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि मेरा कोई शूट करने वाला नहीं होता है, मैं खुद से हर काम कर लेती हूँ, जब मुझे जिस चीज़ का टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और फिर उधर पानी डालकर मैं छोड़ दी थी। और मुझे ना दाल छौंकने थे, जैसे कि दाल को ना ठीक से फ्राई करना था, तो मैं बस वही फ्राई करने के लिए ना टमाटर को, जीरे को और थोड़ी सा मैं इसमें डाल दी थी कटा हुआ हरा मिर्च, और थोड़ा सा ही डाली थी वरना ज़्यादा मैं डालूँगी तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे मेरे। तो फिर बच्चे के लिए, बच्चों को भी खाने का ध्यान में रखते हुए मैं ये मिर्च थोड़ा कम ही हर चीज़ में डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर मैं अपना दाल फ्राई भी कर लेती हूँ। देखिए फ्राई तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन हमारे गांव में दाल छौंकना बोलते हैं इसे, तो मेरे मुंह से भी निकल गया है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और फिर इधर मेरी सब्जी भी हो गई है। तो ये सारे ना काम, मतलब खाना बनाने का तो काम मेरा हो गया लगभग 9-10 बजे तक पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। और मैं खाना बना करके डायरेक्ट मतलब खाना वाना जब मेरा बन जाता है ना तो सिर्फ मुझे रेडी होकर के ऑफ़िस के लिए निकलना रहता है। तो यहाँ पर मैं खाना वाना बना दूँगी और फिर झाड़ू मारने के बाद से दोबारा से मैं झाड़ू मारने के बाद से गैस थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और गैस मैंने सुबह में ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा मतलब गिर उड़ जाता है तो फिर से गंदा हो जाता है। और फिर मैं चली गई थी ड्यूटी, और ड्यूटी के आने के बाद से ना यहाँ पर 5 बज रहे थे, तो मुझे ऑफ़िस के कुछ काम मिले हुए थे, तो मैं उस काम को कर रही थी, क्योंकि कल ना मीटिंग होगा हम लोगों का, तो उस मीटिंग में ना मुझे लेकर के जाना था। तो वही मैं अपना कागज़ का जो भी काम था ना इसको मैं रेडी कर रही थी, वरना किसी का ना यहाँ घर पे तो किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है, फिर ऑफ़िस में तो फिर और भी ज़्यादा लोग बात सुनाते हैं अगर काम ना करके पूरा करके नहीं देने पर। तो मैं वही काम कर रही थी। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।